आज़ादी के बीते 77 साल हो गए। आर्टिकल 17 लगे हुए 77 साल गुजर गए। भारत संविधान पे काम करता है, संविधान में सबको समानता का अधिकार है। आप देखिए, इनको समानता मिल रही है, इनको समानता मिली है और उसी समानता के तहत इनके ज़मीन को अधिकृत कर लिया गया है। और ये गरीब परिवार के लोग, चूँकि इनके पास पैसा नहीं है, खाने तक को पैसा नहीं है, आप सोचिए, इनके बेटे तक को ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग छोटे लोग हैं, इनके ज़मीन को हमको हड़पना है। देखिए, ये वही पिता हैं जिन्होंने उस कली को खिला करके फूल बनाया, गोद लिया। इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, वो इस घर का वारिस था। बहुत छोटा सा ज़मीन है, गरीब लोग हैं ये लोग, बहुत छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और उस टुकड़े को पाने के लिए ख़त्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं, इस पिता को करीब 60 साल उम्र हो गई होगी इनकी। अब इनको कौन इनका पालन पोषण करेगा, कौन देखेगा इनको? कोई नहीं अब इनका सहारा बचा है। क्या कहना चाहेंगे चचा आप उनके बारे में, जिन्होंने ऐसी घटना की और क्यों की है? आप थोड़ा बताइए हमको। यही जमीनी विवादी से जो बच्चा को घटना किया गया है और कोई मुद्दा नहीं है हुजूर, ये जमीन की लेकर के बच्चा क्या है हुजूर। आपके बच्चे को जिसने खत्म किया है, बताया जाता है वो उसका मित्र था, उसके साथ ही काम करता था राजस्थान में। हाँ सर, उसके साथ ही काम करता था। फिर उसको यहाँ पे बहला फुसला के लाया, फिर अपने ससुराल लेकर के गया और वहाँ ले जा करके खत्म कर दिया सर। रात में 8 साढ़े 8 बजे बाबू को हाथ। लोग दलित परिवार से आते हैं, इसलिए ऊंचे वर्ग के लोग आप लोगों को सता रहे हैं। हुजूर वह जो है पैसा दिया हुजूर और मैनेज भी किया हुजूर और गरीब को कर दिया हुजूर, खत्म कर दिया आपके खत्म कर दिया हुजूर। ना सहारा है साहब, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है हुजूर। कमा के खाने वाले, एक कमा के खाने वाले गांव में हुजूर सेवा संस्कार करके हम भरण पोषण हुजूर बाल बच्चे को करते हैं। अब हमारी क्या होगा हाल हुजूर। और वो दबंगी के कारण जमीन में भी हुजूर नहीं चढ़ने देते हैं, मार के हुजूर भगा देता है। ऊंचे वर्ग के लोग, आप लोग दलित हैं, इसलिए आप लोगों को जमीन पे नहीं चढ़ने देता है हुजूर। कहता भागो माँ चमार। आप कौन जात से आते हैं? हुजूर हम हरिजन है जात का, चमार है हुजूर। हरिजन है जात के, चमार है सर। इसलिए कौन लोग हैं वो लोग, कौन जात के हैं जो आप लोगों को इस तरह से वो राजपूत है सर। अच्छा, मतलब ऊंचे जात के लोग, आप लोग दलित हैं, आप लोगों को परेशान किया जी जी जी। आपके खुद के जमीन पे नहीं चढ़ने दिया, नहीं चढ़ने देता हुजूर। वो सभी लोग षड्यंत्र करके आपके बेटे को इसलिए खत्म कर दिया ताकि आपका जमीन पे वो लोग कब्जा कर सके। हाँ सर, यही बात है सर, और कोई बात नहीं है सर। जमीन को भी भगा देता है हुजूर, मारपीट करके। खेती नहीं करने देता, नहीं करने देता। कहता है चमार भागो। हाँ तुम जाओ कोर्ट लड़के आओ। सर जब कोर्ट लड़ने लगे, वही बच्चा कमा केस किया है उनके ऊपर। हाँ हुजूर, केस किए हुए हैं, सारा पेपर हमारे पास है हुजूर। ये आप लोग का खतियानी जमीन है? जी खतियानी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, वर्षों से चलता है। जी जी जी। और इसको छीनने की कोशिश की जा रही है। जी जी, उसी पर छीन भी लिया सर। जब उस पर जाते हैं तो बुरी तरह से मार मरता है। भगा बेटे को भी खत्म कर दिया, बेटा को भी सर खत्म कर दिया। कहता मादर तमार खानदान को नाश कर देंगे। मतलब आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को भी खत्म। हाँ सर, गरीब आदमी है सर, ना सहारा है, छोटा जात है हुजूर, इसलिए हमको जो ऐसा परेशान किया हुजूर जा रहा है। और देखिए, हमारे समाज में हर किसी को समानता से जीने का अधिकार है। ये लोग छोटे वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार के लोग हैं और गरीब परिवार को सताया जा रहा है ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा। मजदूर लोग हैं, किसी तरह कमा के खाते थे। इनका एक बेटा था, वो बेटा ही इस संपत्ति का वारिस था। जो भी इनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उन्होंने ये सोचा कि जब वो लड़का ही नहीं रहेगा तो फिर इस जमीन का वारिस कौन बचेगा, और जब जमीन का कोई वारिस नहीं होगा तो हम इसको हथिया लेंगे। इन लोगों को भी इस तरह की धमकी दी जा रही है कि तुमको भी खत्म कर देंगे। जो इनका जमीन है उन पे इन लोगों को कृषि नहीं करने दिया जाता है। ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, थोड़ा छोटे जात के दलित परिवार से आते हैं। आप सोचिए, आज भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष गुजर गए और आज तक दलित परिवार के लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं। उनको आज भी प्रताड़ना दी जा रही है हमारे समाज में। ये कहाँ तक मान्य है, ये कहाँ तक जायज़ है? एक गरीब परिवार का किसान, एक दलित किसान कैसे अपना जीवन यापन करेगा अगर इनके साथ इस तरह का अन्याय होगा? देखिए, ये उनके बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पिता के समान होता है और एक पिता ने अपने पुत्र को मुखाग्नि दी है।
पूछते हैं इनसे कि कैसे इनके छोटे भाई को खत्म किया गया, कौन कौन है इस घटना के पीछे, थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है सर, क्यों आपके भाई को खत्म किया गया है? वही सर जमीन का विवाद था। जमीन का विवाद था। अच्छा, आपका जो भाई था उसको आपकी जो मामी है उन्होंने गोद ले रखा था, हाँ जी सर। और उन मामी का जो जमीन था वो आपके भाई के नाम पे होता, क्योंकि उनको पोसपुत्र ली हुई थी हाँ, वो। क्योंकि वो समझ गया जो अकेला होगा ये तो हम सब ले लेंगे। ये खत्म हो जाएगा तो हाँ, हाँ। इसका खत्म खेल यहीं से हो जाएगा, क्योंकि वो मर जाएगा तो सारा उसका जमीन मेरा हो मेरा जाएगा। हो जाएगा। इसको लेकर के आपके भाई को खत्म कर दिया हाँ, गया। इसीलिए। आप लोग भी अपने ननिहाल में ही रहते हैं? हाँ, ननियर में रहते हैं। अपने जो आपका जो पुश्तैनी घर है उधर आप लोग नहीं रहते नहीं हैं? रहते हैं। नहीं रहते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है, जैसे आपके पिता ने बताया कि इसके पीछे कुछ और ऊंचे वर्ग के लोगों का भी हाथ है। कौन है वो लोग? वही जैसे संतोष सिंह, अशोक सिंह बोला है, क्या वो लोग क्यों ऐसा घटना को क्यों वो लोग अंजाम दिए वही हैं? जमीन के बारे में सर दिया है। जो आप लोगों की खेती की जमीन है उसको वो लोग हथियाना चाहते हाँ, हैं। हथियार लिया है हुजूर। अभी हथियार उसी भी के लिया पास है? हाँ, हथियार लिया है हुजूर। जब उस पर जाते हैं तो बहुत मार मरता है हुजूर। नहीं देता है? नहीं वो देता जमीन? है सर। भगा देता है वो वहाँ कहता है मार मार भागो, नहीं तो तुमको जहाँ से आया है वहीं तुमको भेज दिया जाएगा, नहीं तो भागो मार चमार। जो बाप के ओर जाना है तुम जाओ, जहाँ हाँ, जो करना हमको किसी से करो, डर नहीं कितनों हरिजन एक्ट करो, कुछ करो, हम कोई हमारे लिए जाओ, हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब हमारे पॉकेट के अंदर है, जाओ मार, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ। हम हुजूर ना सहारा हैं, गरीब आदमी हैं। जो एक बेटा था वो भी नहीं रहा। वो भी हुजूर गंवा दिया, नरोत्तम को हुजूर जो भरण पोषण करता था, अब ना सहारा हुजूर हो चुके हैं। अब क्या होगा हुजूर, हमारी ये जो है वो जमीन भी अशोक सिंह संतोष सिंह नहीं चरने देता है हुजूर। 80 डिसमिल जमीन है और मार के हुजूर भगा देता है, जो जाओ तुमको जो बाप के यहाँ जाना है तुम जाओ। और गरीब आदमी है सर, हमको मार चूर देता है तो हम भाग जाते हैं, ना सहारा है। उसमें ज़मीन में PIG दिए हुए हैं। हमारी घरवाली हुजूर जाते हैं वहाँ तो कहता है चमनिया को उसी PIG में ढुका के बरी करो। और हुजूर गरीब आदमी है, वहाँ का जो भी गणमान्य व्यक्ति है वो कहता है तो चमार का साथ कोई नहीं है, लो इस चमार को इसी PIG में ढुका के चमनिया के बलात्कारी करो, कभी डर से नहीं आएगा। हुजूर गरीब आदमी है, छोटा जात है हुजूर, ना सहारा है। यही हमारी विनती है हुजूर, और मेरा विनती को हुजूर सुना जाए। जरूर सुना जाएगा सर, आपके हर बातों को ध्यान से सुना जाएगा, एक एक बात पे फैसला होगा। आप देख सकते हैं एक दलित परिवार के पिता हैं, एक दलित परिवार का भाई है, उसको एक ऊंचे वर्ग के लोग सता रहे हैं और उनका हर कोई मदद कर रहा है और इन लोगों का कोई मदद नहीं कर रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारत को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, इतना दिन गुजर गया, हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है कि हर लोगों को जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। कहाँ मिल रहा है समानता? आज भी बड़े और छोटे वर्ग के लोगों के बीच आज भी बड़े छोटे लोगों के बीच में जो असमानता है वो फैली हुई है। आइए आपको उनके भाई से बात करवाते। सर इधर आ जाइए एक सेकेंड। देखिए ये उनके सबसे बड़े वाले भैया हैं, इनका वो सबसे छोटा भाई था। कैसे खत्म किया गया भैया आपके भाई को? वो दोनों बाहर में था, बस वो साथ लगा के आया और 14 तारीख को रात तो में उसको षड्यंत्र के तहत लेके आया गया था यहाँ पे? हाँ बहुत बढ़िया से आया, दोनों साथ में आया। और उसके बाद यहाँ 14 तारीख हम भी थे बाहरे में, मेरा टिकट था दोनों भाई का 17 तारीख को। 17 तारीख से पहले पहले वो बोला जो हमको जाने दीजिए, हम वो जा रहा है दोस्त, हम भी साथ चले जाएंगे, आप 2-3 रोज ठहर के आपका टिकट है आप आ जाना। हम बोले ठीक है चलो, जब मन है तो चलो। उसको मैं भेज दिया और 14 तारीख को बाद इधर वो आया, इधर से मतलब वो कोई बहाना बना के उसको लेके गया वहाँ कंचिरा रतन शहर में, उसका ये कांड दिया रात में, खत्म कर दिया वहाँ पे? जी खत्म कर दिया जी। विनोद राम और राहुल राम और वहाँ का भी आदमी था। और अच्छा, बताया जाता है सर कि जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले आपके और उनके परिवार में विवाद हुआ था, इसमें क्या सच्चाई है सर? वो कोई विवाद, आप पड़ोसी है तो आपसी में थोड़ा बहुत कुछ केस भी हुआ था, पुलिस थाने में केस भी किया गया था आप लोगों के द्वारा? उन्हीं लोगों के द्वारा, वही लोग झंझट भी किए थे और केस भी वही लोग कर दिए? उन्हीं लोग केस भी कर दिया और बोला जो चलो मतलब ये चीज का अपना दोनों भाई दोस्त आगे हैं, जाओ तो मेल माफ कर लेते हैं, आप बस टेंशन फ्री होता है। उसके मतलब बाद आपके भाई को ये बहला फुसला करके ले जाया गया और ले जा करके समाप्त कर दिया ले गया? जा करके उधर मतलब बोला रानीगंज चले, अपना मेल माफ करके हटा देते हैं झमेला। और उसके बाद वो अपना ससुराल लेके गया, बस रात में जैसे मन हुआ वैसे कर दिया, खत्म कर दिया और रात में खत्म कर क्या दिया। सजा चाहते हैं सर? सजा क्या चाहते हैं? उम्र कैद होना चाहिए उसको।
जो मतलब उचित सजा हो इसके लिए उसको होना मिलना चाहिए। और एक बात और, उसका साथ में पैसा भी था। कितना पैसा था सर? पैसा 2-2.5 लाख रुपया था उसके 2.5 लाख रुपया था उसके जी पास? सर, वो भी ले लिया गया है? वो भी उसके साथ में है। वो दोनों दोस्त मिल के क्या बोला पैसे के कारण ये घटना की गई है? शायद उनके पास पैसा हो, पैसा लेने के लिए ऐसा किया गया हो। अब तो सर वही ने बोलेगा, अगर कोई मैटर हो या पैसा लेने के लिए कोई बहाना रोचा हो, वही दोनों हसामी बोलेगा ना। हम लोग तो नहीं जानते अब रात में कैसे किया, क्या किया, आप लोग नहीं जानते हम हैं? लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अब देखिए ये उनकी माँ है, लगातार रोते आ रही हैं। आप देख सकते हैं लगातार माता जी रो रही हैं। इनका 24 साल का 22 साल का लड़का आज नहीं मौजूद है। आप देख सकते हैं एक माता पे क्या गुजर रही होगी। पहले आप चुप हो जाइए माता जी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। की कहल चाहे छियै अहाँ? अहाँके बेटा केना खत्म करल गेलै? जमीन जगह के चलते खत्म कल टका रे संग लोभ से खत्म कल नहीं रहतो नहीं उपचाप हेतो हटा दे। जब जीतो थी भगतो सब बात हमरा फांसबे सकरा जाने से उड़ा दे छियै, मार देलकै। हमरा कत खाना बना के सब कुछ कए के रखने रहिए। बाबू आब एते तब एते खेते आ कथी ले बाबू घुर के एते 8-10 बजले रात तक कहे छै कि ओ बाबू मर गेलो। हमरा को क्या कमा किए थे? आप अगर इन माता की बात नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता दें, ये माँ कहना चाहती है कि ये अपने बेटे के लिए खाना बना करके रखी हुई थी। उनको जब बहला फुसला के ले जाया गया था, खाना बना करके रखी हुई थी कि वो आएंगे और खाना खाएंगे। इनका बेटा कमा करके बाहर से आया हुआ था, उनके पास 2.5 लाख रुपया था मौजूद। उस 2.5 लाख रुपया के चलते और ज़मीन जायदाद के चलते जो इनके बगल वाले थे और जो कुछ और लोग जिनके बारे में आपने वीडियो में सुना होगा, उन लोगों ने मिल करके इनके बेटे को बहला फुसला करके यहाँ से ले गया और ले जा करके उसको ख़त्म कर दिया गया। ये गरीब लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। माता लगातार रोते रह रही हैं। आप देख सकते हैं इनको रोते हुए। एक बेटा था इनका जो अब मौजूद नहीं है। इस गम में ये माँ हैं कि अब जो हमारा आगे का जीवन चलेगा वो कैसे चलेगा। हम आप लोगों को छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि आज जो आए दिन दलित परिवारों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। चूँकि ये लोग दलित हैं इसलिए इन लोगों को बड़े वर्ग के लोग सता रहे हैं। जैसा कि परिवार वालों ने आपको अपने स्टेटमेंट में बताया, आपने सुना कि इनको सताया जा रहा है क्योंकि ये लोग दलित परिवार हैं। इनको गाली गलौज की जाती है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में जो आज पूरा सूना होकर के रह गया है? आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।